यहाँ गाँव की क्या समस्याएँ हैं? क्या आश्रम से कोई दिक्कतें भी होती थी? आश्रम में कैसे चलता है? क्या कहना चाहेंगे? आश्रम जैसे सुबह सुबह कुछ औरतें आती थी, वो अपना सर घुमा घुमा करके नीचे पटकती थी, उससे अभद्रता फैलती थी आसपास के लोगों में भी। और कुछ औरतें सफेद कपड़ा पहन के रोती थी सुबह सुबह मंगलवार के दिन। तो महीने के पहले मंगलवार या फिर जो भी मंगलवार आता है, वो हर मंगलवार को लगभग लगभग काफी सारे लोग अंधविश्वास को प्रमोट करते हैं यहाँ पर आकर के। आश्रम में सुविधाएँ बताते हैं, सब सुख सुविधाएँ हैं यहाँ पर। जब वो आते हैं तो सब लग्ज़री जो संसाधन है वो जुटाए जाते हैं यहाँ पर। क्या सुख सुविधाएँ हैं? जब वो आते हैं तो उनके आगे कम से कम 20-30 बाइक आगे चलती हैं, 20-30 पीछे चलती हैं, और लगभग 6-7 कार उनके साथ हमेशा ऑलरेडी रहती हैं। कार वगैरह के खड़ा करने के लिए उसी सत्संग प्रांगण में एक स्टैंड बना हुआ है, वहाँ पर कार खड़ी करते हैं। भोले बाबा के साथ उनकी वाइफ आती हैं। इसके अलावा कुछ लड़कियाँ भी उनके साथ आती हैं, जो मतलब जिनको अनुमति होती है अंदर जाने की बिना परमिशन के भी। और लग्जरी सुविधाओं की बात करें तो 6 एसी हैं कमरे के अंदर, और लगभग 4-5 रूम हैं, और वीआईपी बेड है, कुर्सी है, वेस्टर्न रिलेटेड कुर्सियाँ, चटाई वगैरह सब कुछ, और झूला है झूलने के लिए। अपना जो नीम की पत्तियां रहती है, इन पत्तियों को इकट्ठा करके पानी में डाल के इससे बाबा को नवाते हैं। और हमने ये भी सुना है इन लोगों से ही कि बाबा को लेडीज ही नहलाती हैं, लेडीज ही खाना बनाती हैं, इसके लिए कोई अपने हाथों से खिलाती हैं। मैं इस समय अलवर के खेड़ली के सहजपुरा गांव में मौजूद हूं, और यहाँ सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का आश्रम है। हाथरस की घटना के बाद पूरे देश में उनकी चर्चा हो रही है। ऐसे में यहाँ मेरे साथ गांव के लोग हैं, उनसे जानेंगे कि उनके यहाँ गांव में जो आश्रम है वहां सूरजपाल कितनी बार आते थे, कब कब यहाँ रहे, और कैसा उनका नेचर रहा, लोगों से कैसा संपर्क रहा, लोग मिलते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, और सबसे बड़ी बात, इतनी भीड़, इतने अनुयायी आखिर उनके कैसे बन गए। बाबा साहब, आपके गांव में उनका आश्रम है जिनकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, तो क्या कब यह आश्रम बना और कैसे लोग उनसे जुड़ते हैं? आश्रम मेरे 8-7 साल हो गए थे। हाँ, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 8-10 साल हो गई। और हम तो सारे हम कभी गए भी ना, पर बाहर की जनता बहुत आवे साहब, बाहर जनता बहुत आवे। और हम तो ये कहते हैं कि बाबा बड़े चमत्कारी हैं और चमत्कार करके दिखाते हैं। क्या कभी सुना है, आपने देखा है? हमने का सुना देखो साहब देखा से चमत्कारी वगैरह करी ना है। चमत्कार का चमत्कार करे। तो क्या आप गांव के यहाँ हैं, यहाँ आश्रम में, आप कभी आश्रम में ही नहीं गए ना? तो क्या घुसने नहीं देते, क्या कर रहा है ना? घुसन ना दे, हो जब ना घुसन दे कोई, ये भी जैसे हुए ना यहाँ तो बॉडीगार्ड है, घुसन ना दे कोई, ये आप क्या बैठे बॉडीगार्ड रहते हैं, घुसने नहीं देते। क्या रहता है, कैसे, क्या माहौल है? आप युवा हैं, क्योंकि लगातार यहाँ लोग आते हैं पूरे देश भर से, यहाँ आसपास क्षेत्र से, कैसा माहौल रहता है, कब वो आए हैं, क्या है आश्रम का पूरा system? बाबा करीबन कोरोना काल में आए थे जब 2020 में, तो काफी यहाँ पर भीड़ थी और उनका विशाल भी लगा। तो उनका विशाल लगने से हमारे वहाँ मतलब खेत थे, तो उनकी फसल भी मतलब वो नष्ट हो जाती थी, और पब्लिक ज्यादा आती थी, वैसे धक्का मुक्की होती, और लेडीजों को मारते, उसके मतलब सेवादार है उसको मारते थे कोई। यहाँ अंदर आश्रम में सुविधाएं क्या क्या है? यहाँ वो रुकते थे तो क्या संसाधन सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं? ये तो एसी वगैरह और पंखे कूलर ये तो है, और उसके कमरे भी है, 2 या 3 कमरे हैं। और जो उसके साथ रहती थी वो क्या उसको मैया जो बोलते हैं, वो भी उसके साथ रहती थी। क्या माहौल था, कैसे यहाँ गांव की क्या समस्याएं हैं? क्या आश्रम से कोई दिक्कतें भी होती थी? आश्रम में कैसे चलता है, क्या कहना चाहेंगे? आश्रम जैसे सुबह कुछ औरतें आती थी, वो अपना सर घुमा घुमा करके नीचे पटकती थी, उससे अभद्रता फैलती थी आसपास के लोगों में भी। और कुछ औरतें सफेद कपड़ा पहन के रोती थी सुबह सुबह मंगलवार के दिन। महीने के पहले मंगलवार या फिर जो भी मंगलवार आता है, वो हर मंगलवार को लगभग लगभग काफी सारे लोग
अंधविश्वास को प्रमोट करते हैं यहाँ पर आकर के। और क्या आश्रम में सुविधाएं क्या क्या है, कैसे संसाधन है, कहाँ से लोग आते हैं, कौन आखिर ये अनुयायी बने कैसे इतने लाखों पूरे क्षेत्र में? ये अनुयायी तो एक को देख देख बनते ही चले जाते हैं। कुछ लोग जिनके साथ हो सकता है कुछ चमत्कार हुआ हो, हालांकि ऐसा कहने में कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की सुनने से भी कुछ लोग प्रभावित होते हैं, तो उनको देखा देख और जो जहाँ भीड़ होती है वहाँ 10-20 लोग तो नॉर्मली देखने पहुंच ही जाते हैं। तो धीरे धीरे इनके अनुयायियों की संख्या नॉर्मली एससी समाज में ज्यादातर बढ़ी है। और हमारा जो क्षेत्र है यह एससी डोमिनेटेड भी है। यहाँ का विधानसभा क्षेत्र वो भी एससी से रिजर्व है, इसलिए यहाँ पर नॉर्मली एससी कैटेगरी की बहुलता होने की वजह से यहाँ पर उनकी कम समय में ज्यादा पॉपुलैरिटी हो चुकी है। आश्रम में सुविधाएं बताते हैं, सब सुख सुविधाएं हैं यहाँ पर। जब वो आते हैं तो सब लग्जरी जो संसाधन है वो जुटाए जाते हैं यहाँ पर। क्या सुख सुविधाएं हैं? जब वो आते हैं तो उनके आगे कम से कम 20-30 बाइक आगे चलती हैं, 20-30 पीछे चलती हैं, और लगभग 6-7 कार उनके साथ हमेशा ऑलरेडी रहती हैं। कार वगैरह के खड़ा करने के लिए उसी सत्संग प्रांगण में एक स्टैंड बना हुआ है, वहाँ पर कार खड़ी करते हैं। भोले बाबा के साथ उनकी वाइफ आती हैं। इसके अलावा कुछ लड़कियां भी उनके साथ आती हैं, जो मतलब जिनको अनुमति होती है अंदर जाने की बिना परमिशन के भी। और लग्जरी सुविधाओं की बात करें तो 6 एसी हैं कमरे के अंदर, और लगभग 4-5 रूम हैं, और वीआईपी बेड है, कुर्सी है, वेस्टर्न रिलेटेड कुर्सियाँ, चटाई वगैरह सब कुछ, और झूला है झूलने के लिए, और कुर्सियाँ हैं जैसे प्रवचन देते हैं कोई छोटा मोटा मंगलवार के दिन तो कुर्सियाँ हैं। इससे रिलेटेड तमाम साजो सामान है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। रसोई वगैरह सब कुछ, रसोई वगैरह सब कुछ है, सभी तरह की सुविधाएं सुख सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो लग्जरियस सुविधाएं आमतौर पर महाराजों को मिलती है वो यहाँ पर आपने कहा कि स्थानीय लोगों को घुसने नहीं देते, आश्रम में प्रवेश बैन है, क्यों? अब सावधान क्यों ना घुसन दे, होने खूब मतलब हम भी जैसे कहे हम भी कर देखे कौन है यहाँ में तो घुसन ना दे कोई। हमारे यहाँ साहब आज से 20 साल पहले इसका विशाल आया, भोले बाबा आए तो हमारे यहाँ 80 फुट पे हमारे खेतों में इसका विशाल लगी बस आप बिल्कुल। उस टाइम पे हम गए थे जब हमारे जो मोहल्ला के जाटव बस्ती है, उन्होंने कहा कि भाई तुम जाते नहीं हो, बाबा को देखो। बाबा आते हैं जब किसी और रूप में आते हैं और जाते जब किसी और रूप में। बाबा कुर्सी पे बैठते हैं जब चतुर्भुजी भगवान के रूप में दिखते हैं। हम इसका निवारण करने के लिए वहाँ पहुँचे, हमने भीड़ में हम भी गए, हमने भी दूर से देखा। हमें तो कुछ ऐसा नजर आया नहीं कि बाबा भगवान है, पर इन लोगों ने भगवान की संज्ञा बाबा को दे रखी है। कभी आपने देखा है कि किसी बाबा को जूते पहन के वो प्रवचन दे रहा है, कोट टाई पैंट लगाकर? तो इनकी तो फोटो हमेशा इसी तरह से वायरल हुई और इसको पूरा नाम दिया गया भगवानों पर। इसका ये है कि ये सफेद वस्त्र में रहता है, सफेद ही जूते पहनता है, हर चीज इसकी सफेद रहती है, कोट पैंट वगैरह सारा सफेद रहता है, श्वेत वस्त्र पहनता है ये। और पता नहीं जाने किस लिए भगवान की संज्ञा दे रखी है। ये भी कहता है खुद भी कि मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक कर दूंगा, कोई जात पात का भेद नहीं रहेगा। तो आपके क्षेत्र में कभी चमत्कार हुए हों? क्योंकि यहाँ आश्रम है। चमत्कार नहीं हुआ हमारे यहाँ, ना तो इसने कोई चमत्कार किया, ना हमें दिखा आज तक। समाज के लोग हमें वही बढ़ा ये कुछ नहीं है, ये खाली अपने समाज को बढ़ावा दे रहा है, समाज को एक मत कर रहा है, और कुछ नहीं है इसमें। ये कोई भगवान नहीं है। तो क्या कोई राजनीति भी हो सकता है, चुनाव लड़ने की योजना हो या और भी कुछ? चुनाव की तो इसकी कोई ऐसी घटना आई नहीं कि चुनाव के चक्कर में ये इतनी भीड़ इकट्ठी करता है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। बाकी ये जो इस आश्रम में आता है उस टाइम पे कम से कम मतलब इसके चारों तरफ बाउंड्री के गार्ड तैनात रहते हैं, रात में कोई आ नहीं जाए अंदर। बाबा को किसी से मिलन नहीं देते हैं। 2-4-5 आदमी हैं इसके एजेंट, वही बाबा से संपर्क करते हैं, बाकी और कोई संपर्क नहीं करता। बाबा यहाँ आए थे, कई बार लोगों से हमने बातचीत की। अपना जो नीम की पत्तियाँ रहती है, इन पत्तियों को इकट्ठा करके पानी में डाल के इससे बाबा को नहवाते हैं। और हमने ये भी सुना है इन लोगों से ही कि बाबा को लेडीज ही नहलाती हैं, लेडीज ही खाना बनाती हैं इसके लिए, वही अपने हाथों से खिलाती हैं। बाबा को कपड़े वो पहनाती हैं, और जो अपने कैमरा वीडियो वगैरह ये बनाते हैं सत्संग में, वो भी लेडीज ही बनाती हैं। ये तो हमने देखा है खुद। सब काम बाबा का लेडीज करती है, आदमी कोई काम नहीं करता।
पहला बार चारों तरफ महिलाएं हैं। आप उम्र बहुत ज्यादा है आपकी, आपने तमाम बाबा देखे होंगे और आपके आसपास आपने नजर भी आए होंगे। क्या लगता है ये जो जिस तरह की और क्या क्या चीजें रही होंगी इस तरह की? और तो इसको चीज नहीं क्यों भाई, इसको चीज नहीं साहब। और देखो अब यहाँ को सांग सांग तो यही जाने देखो हम। यहीं गांव के ही जो आपके साथ मौजूद है उन्होंने कहा कि कुछ अंधविश्वास भी यहाँ होता था, उनके इलाज भी यहाँ करते थे। हाँ, इलाज तो इलाज करे, की बात इलाज तो आई है। करेगा। मैं तो घर ऐसे भैया रो गई ठिका गई और फंड सपंड करे वो हाथ दर्जे बंद हो जाए। लेडीजें आती है सर, ऐसा है कि में जितने भी बाबा जी इस धरती पे पैदा हुए हैं, सबको अनुमति है दर्शन के लिए कि सब जो भी आता है सेवक दास वो सारा दर्शन करते हैं भगवान उसके बाबा जी के पैर भी छूते हैं, सारी बातें। मगर इसका कुछ नियम उल्टा है। ये बाहर से इतनी भीड़ इकट्ठी होती है मगर बाबा का दर्शन किसी को नहीं करने देते। लेडीजें जो ज्यादा वो ऑब्जेक्शन करती हैं कि नहीं हमें बाबा के दर्शन करने, बाबा के दर्शन करने हैं, तो सेवादास इनमें साहब लठ वर्षा डंडा दें साहब, बुरी तरह मारते हैं, बुरी तरह मारे। बुरी तरह मारते हैं। और सबसे बड़ी बात आपने अंधविश्वास की कही। अंधविश्वास का कैसा मतलब, क्या क्या यहाँ भूत प्रेत का इलाज होता था या क्या होता था? भूत प्रेत मतलब कम से कम 20-30 औरतें डेली आती थी और वो सिर घुमा घुमा कर बालों को फैला करके अपना सिर जमीन में पटक पटक करके वहाँ दिन भर सुबह से शाम तक पड़ी रहती थी। उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। और जब सेवादारों को लगता था भाई इनको भगाना है तो उनमें सोटे के दिया करते थे। ये वो ग्रामीण हैं जो यहाँ आश्रम जिस क्षेत्र में है वहां गांव में रहते हैं और ये वो हकीकत है जो इनके मुख से आपने सुनी है। साफ तौर पे इनका कहना है कि यहाँ स्थानीय लोगों को बाबा से मिलने की अनुमति नहीं थी। बाबा के आसपास चारों तरफ केवल महिलाएं रहती थी, महिलाएं ही खाना बनाती थी, महिलाएं उनको खाना खिलाती थी और नहाने के लिए भी नीम का अलग से पानी तैयार होता था। बाबा के लिए इस आश्रम में अलग झूला लगा हुआ है, एसी है, आलीशान बेड है और यहाँ सभी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। राजस्थान तक के लिए अलवर के खेड़ली से मैं हिमांशु शर्मा।